नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ईवीएम खराब होते ही भाजपाई गुंडे चुनाव अधिकारी पोलिंग ऑफिसर्स के साथ मारपीट करने लगे। बंगाल में चरम खेला हो गया है पहले चरण के मतदान के दिन ही। कहीं पर ईवीएम में मैल फंक्शनिंग देखे जाने पर बीजेपी वाले इतना गुस्सा हो गए कि पोलिंग ऑफिसर्स के कॉलर पकड़कर उन्हें मारने लगे। तो कहीं पर वोटर वोट देने पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनके नाम पर किसी और पहले से वोट डाल के चले गए। लेकिन दोस्तों, बंगाल में वोटिंग आज जबरदस्त हुई है। शाम 4 बजे तक, जब तक मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी, तब तक करीब 82% वोट जो है वो डाले गए। 82% वोटिंग हो चुकी थी और शाम 6 बजे तक ये 90-91% अबव भी हो सकता है, जो ऐतिहासिक है। किसी भी राज्य में इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं देखा गया पिछले कुछ सालों से। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों ने दिल खोलकर वोट की है। अब वो वोट किसके पाले में की गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या ममता दीदी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? दोनों, चाहे टीएमसी हो चाहे भाजपा हो, दोनों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद है। लेकिन जो वोटिंग हुई है आज, वो बड़ा जबरदस्त रहा और ऐतिहासिक वोटिंग इसे माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस वोटिंग के बीच में एएनआई ने कुछ ऐसे खबर सामने लेकर के आए। पश्चिम बंगाल की मीडिया से कुछ ऐसी खबर आई है जो कहीं ना कहीं चुनाव को निष्पक्ष करार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल पैदा करता है। ऐसा कुछ वीडियो सामने आया है। पहली खबर जो है आपके स्क्रीन पर देखिए, एएनआई की रिपोर्ट है। खबर है कि मालदा के जो बालूचारा हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र में ईवीएम में मैल फंक्शनिंग के कारण, यानी गड़बड़ियों के कारण जो है काफी समय तक वोटिंग नहीं हुई। लेकिन यहां पर भाजपा के लोग पोलिंग ऑफिसर को पीटने लगे। सबसे पहले आप देखिए, वीडियो देखिए। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। कई जगह पर, खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, और जो नॉर्थ का इलाका है यानी जलपाईगुड़ी, शिलीगुड़ी, ये जो पूरा का पूरा इलाका है पश्चिम बंगाल, अगर आप मैप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसका जो ऊपरी इलाका है, वहां से लेकर के पूरा लेफ्ट वर्जन में आज मतदान हुआ है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब 29 तारीख को जहां जहां मतदान होता है वो बिल्कुल मतलब कोलकाता और एकदम गंगा से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर मतदान होना है। तो ऊपर का जो नॉर्थ का पार्ट है, पश्चिम बंगाल का जो नॉर्थ इलाका है, चाहे शिलीगुड़ी हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे आप ये वाला इलाका मालदा मुर्शिदाबाद हो, और खास करके मालदा मुर्शिदाबाद जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। अब दोस्तों, इधर मुर्शिदाबाद की बात करें तो सुबह सुबह टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मस्जिद बनाने वाले, बाबरी मस्जिद का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर, भाजपा के बी टीम के तौर पर काम करने वाले, जिन पर आरोप लगा, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, हुमायूं कबीर के काफिले पर टीएमसी वालों ने जबरदस्त हमला कर दिया था। खैर, वो तो बाद की बात है, मतलब इस पर तो आपने ये खबर देख ही लिया होगा। लेकिन अंदर जो कुछ भी हुआ है, जिस पर चुनाव आयोग पर सवाल उठता है, वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ।
इसके बाद दूसरा नमूना देखिए जो शिलीगुड़ी में हुआ। मैंने कहा ना कि आज नॉर्थ में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में भयंकर बवाल मचा था। शिलीगुड़ी की बात की जाए, ये भी एएनआई की खबर है। शिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव 2024 के दौरान एक मतदाता ने अपने नाम पर प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगाया। मतदाता के पिता गोपाल दास ने बताया कि मैं और मेरी बेटी वोट डालने गए थे, मैंने अपना वोट डाला, जिसके बाद हमें बताया गया कि किसी और ने मेरी बेटी के नाम पर वोट डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, ये महज एक घटना नहीं है, इस तरह की खबरें अलग अलग जगह से आई हुई है। अब सबसे पहले आप देखिए जो आरोप चुनाव आयोग पर एक तरीके से वोट डालते समय जो पिता अपनी बेटी के लिए आरोप लगा रहे हैं, वो सुनिए। क्या हुआ था सर? मैं और मेरे बच्चे वोट देने आए थे, तो मेरा तो हो गया वोट। मेरे बच्चे का बोलता है कोई वोट देके चला गया, बस यही। फिर मैंने मतलब आपका बेटी का वोट दूसरा किसी ने कैसे डाल दिया, क्या पता चला? अभी तो उन लोग को ही मालूम है ना, तो हमने जाके पूछा जे क्या दे कि गया, मेरे सामने तो आया है, तो बोला जे डीएलओ को फोन करो। डीएलओ को फोन किया, वो लोग बोला मेरे अंडर में नहीं है, हम लोग के अंडर में नहीं है। इतना टाइट सिक्योरिटी, उसके बाद आपकी बेटी की वोट जो है दूसरे लोगों ने दूसरे दे दिया, फॉल्स वोट डाल दिया, कैसे ये संभव हुआ? अभी फॉल्स है कि क्या है तो उनको मालूम है, हमको तो मालूम नहीं। अब दोस्तों, आगे ये पिता ये भी कहते हैं कि हमें डीएलओ को बुलाने के लिए कहा गया, और जब मैंने डीएलओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसे करके पिता और बेटी को बहुत ज्यादा भटकना पड़ा, और एज यूजुअल पहले से वोट जिस नाम पर डल गए हैं, तो वो लड़की जो थी वो दोबारा वोट नहीं कर पाई। अब दोस्तों, फर्स्ट फेज में इलेक्शन कमीशन ने 2500 सेंट्रल फोर्सेस की 2500 कंपनियों को डिप्लॉय करी है। इसके बावजूद भी स्थिति ऐसी हो रखी है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। मारपीट तो जबरदस्त हुई है, भाजपा वाले भी टीएमसी वालों को पीटे हैं, और उधर टीएमसी वालों ने भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बखिया उधेड़ी है। अब अलग अलग ईवीएम, जो परेशान करने वाली खबर है वो है अलग अलग जगह पर ईवीएम से मैल फंक्शनिंग की खबरें आई थी। इसके अलावा ये जो लास्ट वाली खबर आपको मैंने दिखाई कि वोटर्स वोट देने पहुंचे तो पता चला उनका वोट पहले से ही कोई और दे करके चले गए। ये तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिना डॉक्यूमेंट के कौन आया, कौन वोट देके गया, ये तमाम सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को चुनाव खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग इस मुद्दे को पूरी तरीके से नजरअंदाज करेगा और अपनी पीठ खुद थपथपाएगा कि वाह वाह, पश्चिम बंगाल में हमने क्या चुनाव कराया है। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ये 2-3 अपडेट जो मैंने आज चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में आज जबरदस्त वोटिंग हुई है, और शायद ये वीडियो आप जब तक देख रहे होंगे तब तक ये 90% यानी 90% से अधिक इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने की खबर आप तक पहुंच सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।